Hello students, good morning. This is the time for computer class and I am your computer teacher. So we are continuing the lesson 2 Python fundamentals. So till now in Python fundamentals I have explained about character set, tokens, keywords, identifiers, the rules for naming and identifiers, literals, the different types of literals like the string literals, the string types in Python, the single line string, the multi-line strings, etc. How to find the size of strings, the numeric literals, the different numeric literals like integer, float, complex. And then I explained about the Boolean literals, the special literal none. In my last video I explained about operators, what is operator, the unary operator, the binary operators, the logical operator, etc. So today I am going to explain about punctuator. So what is punctuator? We can say the punctuator are the symbols. For what purpose they are used? They are used in programming language to organize the sentence structure or to indicate the emphasis of expression or the statements and the program structures. So punctuators वो symbols होते हैं जो जनरली आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा किसी ब्लॉक के अंदर आता है. इसके अलावा एक्सप्रेशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन हायर इम्पोर्टेंस का है, कौन सा एक्सप्रेशन लोअर इम्पोर्टेंस का है, स्टेटमेंट से रिलेटेड. ये सारी चीज़ें पंक्चुएटर्स में आती हैं. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पंक्चुएटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं, जिनका काम होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करना. इसके अलावा जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनको इम्फेसिस करना, उनको इम्पोर्टेंस देना कि कौन सा एक्सप्रेशन पहला एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा. तो कुछ कॉमन पंक्चुएटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है कोट्स, फिर डबल कोट्स, हैश, स्लैश, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, एट द रेट, कॉमा, कॉलन एक्सेट्रा. ये सारे कुछ पंक्चुएटर्स होते हैं जो हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं. इनका मेन पर्पस होता है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना, या जो भी आपने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके इम्फेसिस को ध्यान में रखना, स्टेटमेंट्स को ध्यान रखना एक्सेट्रा. सो नाउ वी मूव टू द फर्दर न्यू टॉपिक. ये मैंने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम में हमने प्रोग्रामिंग पार्ट्स को इंक्लूड किया है. जैसे सबसे पहले ये है आपका स्टेटमेंट, ये आपका एक कमेंट है, ये भी आपका कमेंट है, ये आपके फंक्शंस हैं, यहाँ पे आपका नॉर्मल स्टेटमेंट है, यहाँ पे कंडीशन है. तो यहाँ पे हम कमेंट, स्टेटमेंट, इंडेंटेशन, एक्सप्रेशंस, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं. इन्हें हम एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं. तो जो प्रोग्रामिंग कंपोनेंट है, हम जैसे जानते हैं एक प्रोग्राम में कई सारे कंपोनेंट होते हैं. अब प्रोग्राम है सेवरल कंपोनेंट. तो जो पहला कंपोनेंट होता है प्रोग्राम का वो होता है आपका एक्सप्रेशन. जो दूसरा कंपोनेंट होता है आपका वो होता है आपका स्टेटमेंट. जो तीसरा कंपोनेंट होता है आपका वो होता है आपका कमेंट. जो चौथा आपका कंपोनेंट होता है वो होता है आपका फंक्शन. और जो पांचवा होता है आपका वो होता है ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, दीज आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम. ये प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं. हम एक एक करके इन सब पे डिस्कस करेंगे. वी बिगिन विथ एक्सप्रेशन. What is expression?
हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स होता है जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंबल that represents a value, that represent a value। जो एक्सप्रेशन होता है ये कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंबल होता है जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं द एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ऑपरेटर और ऑपरेंड के कॉम्बिनेशंस को भी एक्सप्रेशन कहा जा सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें यहाँ पे तो हमने लिखा है 15 2.9, तो ये वो एक्सप्रेशंस है जो खाली वैल्यूज़ है। दीज आर द एक्सप्रेशन दैट आर वैल्यूज़ ओनली। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं a+5 b+c डिवाइडेड बाई d 3+4 -5 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, ये सारी चीज़ें जो है ये कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है जो जब इवेल्युएट हो जाते हैं तो वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये एक्सप्रेशन है डेटा वैल्यूज़ ओनली, एक्सप्रेशन डेट आर वैल्यूज़ ओनली। ये वो एक्सप्रेशंस है जो सिंपली खाली वैल्यू हैं। और ये क्या है? ये कम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस हैं, कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन जब इवेल्युएट होते हैं, जब अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं तो ये वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द एक्सप्रेशंस। अगर आपको पूछा जाए सिंपल टर्म्स में व्हाट इज एक्सप्रेशन, तो आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सप्रेशन टॉपिक क्लियर हो गया। नाउ वी बिगिन विद द टर्म स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट्स जो होते हैं, द स्टेटमेंट्स कैन बी अ सिंपल स्टेटमेंट, इट कैन बी अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका स्टेटमेंट। ये सारे एक प्रोग्राम के पार्ट्स होते हैं। रिमेंबर दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम। तो स्टेटमेंट क्या होता है? द स्टेटमेंट इज ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन डेट डज समथिंग। स्टेटमेंट वो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कोई काम को या किसी एक्शंस को टेक प्लेस करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अगर हमें कहा जाए व्हाट इज स्टेटमेंट, इट इज़ ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, इट इज़ ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, it is a programming instruction that does some actions, that does some actions। सो स्टेटमेंट क्या होता है? ये एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कोई एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब अगर हमें कहा जाए एग्जाम्पल जैसे क्या होता है इसका, तो हम सिंपली इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंट हेलो, तो ये सिंपल एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है। या अगर हमने लिख दिया सपोज b = a+5, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस है। तो जो स्टेटमेंट तो जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, हाँ, वो एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं और वो किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। दीज आर नोन एज स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आर द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस डेट डज सम एक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका कमेंट। आप लोगों ने कमेंट क्लास 10th में भी पढ़ा होगा जब आपने HTML पढ़ा होगा। सो व्हाट आर कमेंट? द कमेंट आर द रीडेबल इंफॉर्मेशन डेट आर यूज टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड। जो कमेंट्स होते हैं, हाँ, वो एडिशनल या रीडेबल इंफॉर्मेशन होते हैं, हाँ, जो आपके सोर्स कोड को क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर इनको इग्नोर कर देता है। ध्यान रखिएगा, आप जो भी लाइन को कमेंट बनाते हैं, इंटरप्रेटर उस लाइन को इग्नोर कर देता है, वो उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि वो लाइन सिर्फ समझाने के लिए होता है, एक्सप्लेन करने के लिए होता है कि ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है या इसका क्या एग्जीक्यूशन है। सो कमेंट्स आर द
additional or readable information to clarify the source code. They are ignored by the interpreter. So comments क्या होते हैं? They are ignored by the interpreter. और इनका काम क्या है? What do they do? They provide readable information. They provide readable इंफॉर्मेशन. वो हमें रीडेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं. कमेंट भी हमारे प्रोग्राम के एक नेसेसरी पार्ट होते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट ऐड ही कीजिए. अगर आप बिना कमेंट ऐड किए भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट करेगा. लेकिन जो कमेंट होता है वो समझाने के लिए मच बेटर होता है कि ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, या ये जो वर्ड है ये किस चीज़ को डील कर रहा है, ये फंक्शन क्या वर्क को परफॉर्म कर रहा है. इसलिए हम लोग कमेंट यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम और बेटर वे में अंडरस्टैंडेबल हो. सो जनरली हम लोग कमेंट दो टाइप से यूज़ करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट. फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट एंड नेक्स्ट मल्टी लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट जो होता है, फर्स्ट है आपका सिंगल लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट ऑलवेज बिगिंस विथ हैश. बिगिंस विथ हैश. सिंगल लाइन कमेंट हमेशा हैश से बिगिन होता है. फिर हमने लिखा है सपोज एग्जाम्पल हैश दिस इज अ प्रोग्राम. अब ये एक सिंगल लाइन कमेंट है क्योंकि जिस भी लाइन के पहले आप हैश लगा देंगे वो आपका कमेंट बन जाता है. अब ये लाइन जो आपने लिखा है ये खाली समझाने के लिए लिखा है. इंटरप्रेटर इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता है. जैसे ही उसको कमेंट मिलता है, जैसे ही उसको हैश मिल जाता है, वो समझ जाता है कि इसके बाद का जो लाइन है वो आपका कमेंट है और वो इसको इग्नोर करके अगले लाइन को एग्जीक्यूट कर देता है. तो ये होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट. नेक्स्ट है आपका मल्टी लाइन कमेंट. मल्टी लाइन कमेंट. सो मल्टी लाइन कमेंट जो है वो ट्रिपल कोट्स में होता है. जैसे आपने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कोट, सेकंड कोट, ट्रिपल कोट. और ट्रिपल कोट्स में आपने जो भी लाइनें लिखी हैं और फिर लास्ट में अपने ट्रिपल कोट से ध्यान रख, लास्ट में ट्रिपल कोट से उसको एंड कर दिया तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है. ट्रिपल एपोस्ट्रोफी, जो आप ट्रिपल एपोस्ट्रोफी के अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं इसको डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग भी कहा जाता है. DOCSTRINGS, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स. तो ये डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स भी कहलाता है. तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है जो ट्रिपल कोट्स के अंदर आता है. तो आप चाहें तो सिंगल ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो सिंगल डबल ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं इस टाइप से डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग लिखने के लिए. तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द सिंगल लाइन कमेंट एंड द मल्टी लाइन कमेंट. आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.